नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। आज हम आपसे लाइपोमा सर्जरी का वीडियो दिखाने के लिए लाए हैं। जो लाइपोमा हम लोग काफ़ी कॉमनली प्रोसीजर करते हैं। लाइपोमा मोस्टली फैट का कलेक्शन रहता है, फैट का ट्यूमर रहता है जो कि बेनाइन रहता है और मोस्ट ऑफ द टाइम ये मल्टीपल ही होते हैं, मतलब एक या दो रेयरली होते हैं। लाइपोमा बहुत खतरनाक चीज़ ये नहीं है या फिर उसका कंपलसरी नहीं है कि आप उसका ट्रीटमेंट कराए ही। उसको सर्जरी करने या निकालने का इंडिकेशन सिर्फ यह रहता है कि वो अच्छा नहीं दिखता है, स्पेशली यदि वो एक्सपोज पार्ट में रहता है तो वो कॉस्मेटिकली ख़राब लगता है। दूसरा, कई बार कई लोगों में उससे दिक्कत होती है कि कई बार पेन होता है या फिर वो ऐसी जगह होता है जिसमें रिपीटेडली ट्रॉमा होता है, तो वो एक दूसरा इंडिकेशन रहता है उसको सर्जिकली रिमूव करने का। इसका कोई मेडिकल मैनेजमेंट नहीं होता है कि हम लोग कोई दवाई दे के उसको फैट को रिमूव कर दें। तो ये प्रोसीजर में हम लोग क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं, उसके काफ़ी सारे वीडियो हम लोग पहले भी बता चुके हैं। हमारे पास मोस्टली जो पेशेंट्स आते हैं उनको मल्टीपल लाइपोमास रहते हैं, तो इसमें कुछ एरियाज़ में हम लोग लाइपोसक्शन करते हैं, जैसे स्पेशली एब्डोमेन में, बैक में, थाइज में, जिसमें कि सिंगल या 2 या 3 होल से लगभग जितने भी लाइपोमास रहते हैं उस पूरे एरिया में निकाल दिए जाते हैं। हाथों में, आर्म्स, फोर आर्म्स में मोस्टली ये प्रोसीजर लाइपोसक्शन के दौरान नहीं की जाती, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी वेस्कुलर स्ट्रक्चर या वाइटल स्ट्रक्चर रहते हैं और साथ ही वहाँ पे अलग अलग प्लेन में सब लाइपोमास रहते हैं, तो वो फिजिबल नहीं रहता उसमें लाइपोसक्शन उस पार्ट में करना। हम लोग जो वहाँ पे भी ओपन टेक्निक से अगर करते हैं तो उसमें बहुत छोटा इंसिजन लगाते हैं, जितना बड़ा लाइपोमा रहता है उससे 1/4 साइज़ का लगभग रहता है, और एक ही छेद से मल्टीपल निकालने की कोशिश करते हैं, उसको अंदर ही अंदर ब्रेक करते हैं और फिर उससे निकालते हैं। साथ ही जो हम लोग रिपेयर करते हैं उसको बिल्कुल फाइन सुचर से करते हैं, उसको पोस्ट ऑपरेटिवली प्रॉपर केयर एडवाइस करते हैं ताकि स्कार कम से कम हो, छोटा से छोटा हो। जो लाइपोमा रहता है उसका कोई परमानेंट क्योर या स्थायी इलाज नहीं होता है, सिर्फ ये रहता है कि जहाँ पर हो गया है उसे निकाल दिया जाए। आमतौर पर पेशेंट्स को होते हैं तो काफ़ी नंबर में होते हैं, 100-150 लाइपोमा भी होते हैं, लेकिन उसमें से जो बड़े होते हैं, जो एक्सपोज पार्ट में रहते हैं, जो विजिबल रहते हैं, जो कॉस्मेटिकली कंसर्न रहते हैं, हम लोग वही निकालते हैं। सारे निकालने का ज़रूरत नहीं रहता। जहाँ हम लोग निकालते हैं आमतौर पर वहाँ पर फिर से नहीं होता है लाइपोमा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने सर्जरी कर दी तो फिर दूसरी जगह पर नहीं होगा या नया होने का नहीं कोई चांस है। क्योंकि हमने बताया कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, ये सिर्फ सिम्टोमेटिक अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको निकाल दो। यदि आपके बॉडी में कुछ कम लाइपोमा है, आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिखते नहीं है, तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। उसमें कोई बहुत खतरनाक बीमारी होने या भविष्य में कुछ उसमें बड़ी रिस्क होने का कोई चांस नहीं रहता है। पेशेंट है 24 ईयर ओल्ड मेल, जिसको बॉडी में लगभग हर पार्ट में लाइपोमास हैं, लेकिन इस समय हम लोग जो कर रहे हैं बायलैटरल अपर लिम्ब, दोनों हाथों का लाइपोमा को रिमूव करने वाले हैं। जो प्रोसीजर रहेगा लोकल एनेस्थीसिया में किया जाएगा, जिसमें सिर्फ वही पार्ट एनेस्थेटाइज करा जाएगा जहाँ का लाइपोमा हमें निकालना है। ये लाइपोमा कई जगह काफ़ी बड़े हैं और कई जगह एक साथ 3 या 4 लाइपोमा हैं, तो हमारा उद्देश्य रहेगा कि कम से कम इंसिजन लगाना पड़े, छोटा से छोटा इंसिजन लगाना पड़े और जो इस विजिबल स्कार हो वो नहीं के बराबर हो या बहुत ही कम रहे। आप देख सकते हैं बिल्कुल एक छोटे से होल से हम लोग काफ़ी बड़ा लाइपोमा इसमें निकाल पा रहे हैं। इस पेशेंट को लगभग 15 लाइपोमा बोथ साइड हैं, लेकिन कई बार एक साथ जुड़े हुए रहते हैं लाइपोमा, तो एक ही होल से 3 या 4 लाइपोमा भी हम लोग निकाल लेते हैं। अभी एब्डोमेन और थाई का करना रहता है तो हम लोग लाइपोसक्शन प्रोसीजर करते हैं और हाथों में मोस्टली ओपन टेक्निक से करते हैं। ये प्रोसीजर में करीब 1 से 1.5 घंटा लगता है और उसके बाद सेम डे कुछ 2 या 3 घंटे बाद पेशेंट हम लोग डिस्चार्ज कर देते हैं। मेन चीज़ ध्यान रखना रहता है कि उस पार्ट को कंप्रेशन देके रखना रहता है ताकि स्वेलिंग कम रहे और स्कार जो है वो बेहतर आए, ताकि क्योंकि मोबिलिटी कम हो जाती है कंप्रेशन देने के बाद। प्रोसीजर के बाद आपको खुद आराम करने की या घर पर रहने का ज़रूरत नहीं रहता है। अगले दिन से आप सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। सिर्फ हाथ का अगर कराए तो सीवियर वर्कआउट जो हाथ का है वो नहीं करना रहता है। प्रेशर गारमेंट आपको जो ड्रेसिंग हम लोग लगा के रखते हैं वो 5-7 दिन तक लगा के रखना रहता है और ऊपर से आप नॉर्मल कपड़े पहन सकते हैं। जो सूचर्स रहते हैं वो आपको 15 डेज़ या 18 डेज़ में निकालना रहता है ज़रूरत के हिसाब से। साथ ही 5 से 7 दिन तक कुछ मेडिसिन लेने का एडवाइस किया जाता है। इसके अलावा और कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट या और कोई रिस्क नहीं है। मोस्टली यहाँ पे कोई वाइटल स्ट्रक्चर नहीं होता है, सुपरफिशियल लोकेटेड होते हैं, तो इट्स अ सेफ प्रोसीजर। जो कॉस्ट रहती है वो डिपेंड करता है कितने लाइपोमास हैं। आप हमें व्हाट्सएप पे इमेज भेज सकते हैं, पूरा अपना लाइपोमा कहाँ करें उसका डायग्राम बना के भेज सकते हैं, तो हम लोग आपको बता सकते हैं उसमें कितना कॉस्ट लगेगा, कितना समय लगेगा और उसमें क्या क्या प्रिकॉशन लगती है। ये जो फाइनल स्टेज है सुचरिंग की आप देख रहे हैं, इसमें हमने कुछ ऑइंटमेंट लगा रखा है। उसके बाद ये जो इसका स्कार रहेगा वो कुछ समय तक विजिबल होता है टाँके काटने के बाद, जिसके लिए हम लोग एंटी स्कार ऑइंटमेंट वगैरह बताते हैं और उसके बाद अगले कुछ महीनों में काफ़ी कम हो जाता है, कई लोगों में लगभग गायब